अस्सलाम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम मायल खैर आबादी की एक और कहानी सुनाते हैं। कहानी का उन्वान है हवस का शिकार। कहते हैं कि एक राजा बहुत समझदार था और वो चाहता था कि दुनिया में जो लोग हवस के शिकार होते हैं उसके नुकसानात के बारे में जाना जाए कि हवस से हवस इंसान को कैसे नुकसान पहुंचाता है। वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि जरूरियात में ज्यादती और तकल्लुफ इंसान में हवस पैदा करता है और हवस नीयत को खराब करती है और नीयत की खराबी से बरकत उठ जाती है। लेकिन राजा की समझ में ये बात नहीं आई कि नीयत की खराबी से या हवस में पड़कर इंसान खुद भी तबाह हो जाता है और दूसरों को तबाही का भी सबब बनता है। वो कैसे? वो सोचता कि नीयत की खराबी से दो तरफा नुकसान कैसे हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा वो तबाह हो जो हवस का शिकार हो या जिसे अपनी हवस का शिकार बनाया जाए। राजा ने बहुत सोचा लेकिन उसकी समझ में न आया। उसने हुक्म दिया कि इसके किसी समझदार आदमी को इज्जत के साथ दरबार में पेश किया जाए। सिपाही दौड़े दौड़े एक मशहूर आलिम के पास गए और उन्हें दरबार में लाया। राजा ने उसे इज्जत के साथ बैठाया और कहने लगा, मुझे कोई ऐसी मिसाल सुनाओ जिससे ये मालूम हो सके कि नीयत की खराबी से इंसान खुद भी तबाह होता है और दूसरों की भी तबाही का सबब बनता है। समझदार आदमी ने कहा, हुजूर, मैं ऐसी मिसाल बयान तो कर सकता हूं, लेकिन वो मिसाल मेरे उस्ताद ने सुनाई है। मेरे उस्ताद बहुत बड़े आलिम हैं। उन्होंने बड़े बड़े धर्मों और मजहबी किताबों को पढ़ रखा है। वो कुरान की बातें भी जानते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, तौरात और इंजील के बारे में भी खूब वाकिफियत रखते हैं। अगर आप उनसे सुने तो आपको मजा आ जाएगा और आपको बड़ी नसीहत मिलेगी। राजा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? समझदार आदमी ने बताया कि वो यहां से 12 कोस पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक छोटा सा घर है, उसी घर में वो रहते हैं। वो रात दिन खुदा की इबादत में लगे रहते हैं। हफ्ता में 2 बार लोगों से मिलते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें करते हैं। हुजूर, बुढ़ापे की वजह से वो यहाँ नहीं आ सकते। अगर आप खुद ही उनके पास चलें तो उससे आपकी नीयत की अच्छाई का असर लोगों पर पड़ेगा और सैरो तफरी भी हो जाएगी। राजा समझदार आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसी वक्त चलने का हुक्म दिया। कुछ नौकर चाकर और जरूरी सामान लेकर साथ चल दिया। समझदार आदमी भी उनके साथ था। शाम तक आलिम साहिब के पास पहुंचे। उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कल सुबह ही हजरत वाज फरमाने वाले हैं। राजा ने पहाड़ के पास ही ठहरने का हुक्म दिया। सुबह को देखा तो चारों तरफ से लोग आकर जमा होने लगे थे। देखते देखते सारा मैदान आदमियों से भर गया। जरा सूरज चढ़े, आलिम साहब पहाड़ से उतरे। उन्होंने तकरीर फरमाई। उसके बाद बहुत से लोगों ने तरह तरह के सवालात किए। उनका जवाब हजरत ने सबको दिया। आखिर में राजा ने अपना सवाल पूछा, जनाब, आप मुझे कोई ऐसी मिसाल सुनाएं जिससे ये मालूम हो सके कि नीयत की खराबी से इंसान खुद तबाह होता है और दूसरों की भी तबाही का सबब बनता है।
आलिम साहब ने राजा पर एक नजर डाली। उसके बाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम सब सुनो, मैं तुमको एक हिकायत सुनाता हूं। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो इसमें तुम्हारे लिए भी बड़ी नसीहतें हैं। तुम सब जानते हो कि पुराने जमाने में लोगों को नसीहतें करने के लिए लोग हिकायतों से काम लेते थे। जो नसीहत करना होती उसकी हिकायत बनाते। लोग हिकायत बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। तुम्हारे इस भाई ने जो बात पूछी है उससे मुताल्लिक एक हिकायत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे, उन्हें अल्लाह ने बड़े बड़े मोजज़े अता फरमाए थे। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा, अंधे और कोढ़ियों को अच्छा कर दिया करते थे। वो ये भी बता दिया करते थे कि लोगों ने कल के लिए क्या छुपा रखा है। इस तरह के और कई मोजज़े हजरत अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह ठहरना पड़ा। उनके पास 3 रोटियां थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 रोटियां हैं, एक मैं खा लेता हूं, एक तुम खा लो और एक रोटी हम कल के लिए रख लेते हैं। यह कहकर एक रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खा ली। खाकर वो पानी के चश्मे पर गए, पानी पिया, लौट कर आए तो एक भी रोटी न थी। शागिर्द से पूछा कि तीसरी रोटी क्या हुई? उसने बताया कि मैं अपने हिस्से की रोटी खाकर पानी पीने चला गया था। वापस आ रहा था तो देखा कि एक आदमी आया और रोटी लेकर भाग गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी सूझबूझ दी थी और नबियों को तो सूझबूझ सबसे ज्यादा मिला ही करती थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़े ऐसे मिले थे कि लोगों के घर के अंदर महफूज रखी हुई चीज और जखीरे तक बता दिया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि शागिर्द की नीयत खराब हो गई थी। वो खुद ही खा लिया है और अब झूठ बोल रहा है। हजरत ने शागिर्द से कुछ न कहा, चुपके से रेत के 3 ढेर लगाए, अल्लाह से दुआ की तो तीनों रेत के ढेर सोने के हो गए। अब शागिर्द से कहा, भाई देखो, ये 3 सोने के ढेर हैं, एक तुम्हारा है, एक मेरा है और तीसरा जो वो तीसरी रोटी खाया है ये सोने का ढेर उसके लिए है। ये सुना तो शागिर्द को बड़ा लालच आया। उसने इकरार किया कि हजरत, तीसरी रोटी खाने वाला मैं ही हूं, इसलिए मुझको ही सोने का तीसरा ढेर मिलना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शागिर्द की हवस देखकर मुस्कुराए। आपने कहा, भाई तीनों ढेर ले ले, लेकिन अब तेरा और मेरा साथ नहीं रह सकता। ये कहकर अकेले एक तरफ अपने दूसरे शागिर्द के यहां चले गए। ये शागिर्द वहीं का वहीं ठहरा रहा और सोच रहा था कि किस तरह तीनों ढेर उठाकर घर ले जाए, और इधर किसी मजदूर की तलाश करने लगा। मजदूर न मिला तो रात वहीं ठहरने का इरादा किया। अब देखिए, रात को वहां 4 आदमी आए। उन्होंने सोने के 3 ढेर देखे और एक आदमी को सोते हुए पाया। चारों ने सोने की लालच में उसे मार डाला। सोने की ढेर पर कब्जा किया और कहा कि 3 ढेर हैं और हम 4 आदमी हैं, सुबह को तौल तौल कर बांट लेंगे। यह कहकर चारों आदमी ढेरों के आसपास सो गए। सुबह हुई, जागे तो उन्हें भूख लगी। मशवरा हुआ कि एक आदमी शहर जाए और खाना लाए और 3 आदमी सोने की निगरानी करें।
खाना खाकर सोना बांट लेंगे। एक आदमी शहर गया, देखिए उसकी नीयत खराब हुई और सब के सब तबाह होते हैं। जो शख्स खाना लेने शहर गया, उसकी नीयत में खराबी ये हुई कि सोने के तीनों ढेरों पर खुद कब्जा हो जाए। उसने एक तदबीर बनाई कि खाने में जहर मिला दिया जाए और उसके साथी जहर खाकर मर जाएंगे, फिर सोना अपना होगा। वो खाना लेकर वापस हो रहा था, यहां उनके साथियों की नीयतों में फर्क आ गया। उन्होंने मशवरा किया कि जो शख्स खाना लेने गया है वो वापस आए तो हम उसे मार डालेंगे, फिर हम 3 आदमी रह जाएंगे। तीनों में 3 ढेर हैं, हम एक एक सोने के ढेर आसानी से बांट लेंगे। अच्छा तो खुदा के बंदो, देखो सुनो और नसीहत पकड़ो। जैसे ही वो खाना लेकर आया, उसके साथी लाठी लेकर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। फिर लगे खाना खाने, क्योंकि खाने में तो जहर मिला हुआ था, और जहर वाला खाना खाकर ये तीनों भी मर गए। ये हिकायत सुनाकर आलिम साहब ने राजा से कहा, ऐ सवाल करने वाले भाई, देखा तूने, पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द की नीयत खराब हुई, वो अपनी जान से गया। उसकी बदनीयती के वजह से 4 जानें और बर्बाद हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन लौटकर उस तरफ निकले तो सोने के ढेरों के पास 5 लाशें देखी। उनके कुछ शागिर्द साथ थे, उनको दिखाया और कहा, देखो नीयत में फतूर आने से कितने आदमी तबाह हो जाते हैं। डरो नीयत की खराबी से, हर वक्त खुदा से दुआ करते रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत में कोई खराबी न कर दे। तुम अपनी नीयत को दुरुस्त रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। लालच करोगे तो सिर्फ न ये कि तुम तबाह होगे, बल्कि तुम अपने आसपास के लोगों को भी तबाह व बर्बाद करोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? आप इस कहानी को आप अपने बच्चों को सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, स्कूल के बच्चों को सुनाएं और उनकी तरबियत करें, और ताकि जो कौम, जो नस्ल अच्छी कहानियों, अच्छी रवायतें सुनकर पलती और बढ़ती है, उनके नौजवानों का अखलाक और किरदार बेहतर होता है, और तभी कोई कौम दुनिया में इज्जत और फलाह व बहबूद पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।